नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, एससीएस के पाठक के द्वारा शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने की कड़ी में एक और घोटाला सामने नजर आ गया है। आप सभी को मैंने आज से लगभग 2 माह पूर्व एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि प्राथमिक विद्यालयों में बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग के द्वारा छात्र छात्राओं को बस्ता दिया जा रहा है। बस्ता कहने का अर्थ है कि एक बैग और उसमें कई किट्स अर्थात सामग्री पठन पाठन कार्य हेतु दिए जा रहे थे। उसमें मैं बता दूं आपको कि आज बहुत बड़ा खुलासा सामने नजर आया है कि किस प्रकार से 300 के बैग और किट्स के बदले 1300 रुपए का बिल भजाया गया है और यह 1000 रुपए का शुद्ध मुनाफा जो कमाया गया, यह आउटसोर्सिंग एजेंसियों के द्वारा एससीएस के पाठक के सहित शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री तक भी पहुंचे हैं, ऐसी खबरें आ रही है। इसलिए कि नित्य नए घोटाले सामने आ रहे हैं शिक्षा विभाग से जुड़े हुए, लेकिन न तो शिक्षा मंत्री इस पर कोई कार्रवाई कर रहे हैं और न ही मुख्यमंत्री इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो सीधी सी सवालिया निशान उठना लाजमी है कि इस प्रकार जो एक बस्ता पर 1000 रुपए का शुद्ध मुनाफा जो कमाया जा रहा है, वह क्यों नहीं यह कहा जाए कि शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री तक भी इसके कमीशन पहुंच रहे हैं, इसलिए उनका मुंह चुप है। अभी लोकसभा का चुनाव है और यह मुद्दा मुख्य मुद्दा होना चाहिए विपक्षी दलों के पास कि किस प्रकार से एनडीए सरकार में शिक्षा विभाग में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है और नित्य नए घोटाले की खुलासा भी हो रही है। समाचार पत्रों के माध्यम से बेंच डेस्क घोटाला के बारे में जो दो बार अलग अलग जिलों से जो खबरें आई, वह चौंका देने वाली थी। आज बस्ता घोटाला को लेकर के जिस प्रकार से शिक्षक नेता केशव प्रसाद के द्वारा खुलासे किए गए, यह भी चौंकाने वाली थी। और इससे पूर्व ब्रजवासी सर के द्वारा, वंशीधर ब्रजवासी सर जो पुरजोरता से मुखरता से शिक्षकों के हित की बात करते हैं, जो शिक्षकों के हक और अधिकार की बात करते हैं, शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ वो आवाजें बुलंद करते हैं, उनके द्वारा विभिन्न मदों में किए गए हजारों करोड़ रुपए घोटाले का कई बार उजागर किया जा चुका है। साथ ही भाजपा के ही एमएलसी नवल किशोर यादव, जदयू एमएलसी संजीव कुमार सिंह, नीरज कुमार, पंकज मिश्रा जैसे नेताओं के द्वारा भी एक नहीं कई बार न्यूज चैनलों के माध्यम से शिक्षा विभाग में हो रहे हजारों करोड़ रुपए के घोटाले के बारे में उन्होंने उजागर किया है। लेकिन मजाल हो कि शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री एससीएसटी के पाठक पर लगाम लगा सकें और जो जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले भाजपा, जो अभी बिहार में सत्तारूढ़ दल बना हुआ है, माननीय मोदी जी जो बिहार में आकर के और लंबी लंबी भाषणें दे रहे हैं भ्रष्टाचार के ऊपर कि भ्रष्टाचार पर प्रहार ही भाजपा और मोदी का गारंटी है। तो आइए हम बताते हैं कि इन गारंटियों का हवाएं किस प्रकार से निकल रही है, किस प्रकार के सुशासन बाबू के रहमो करम पर एक एक बस्ता पर 1000 रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया जा रहा है आउटसोर्सिंग एजेंसियों, अधिकारी पदाधिकारियों और मंत्रियों के द्वारा। साथियों, बेंच डेस्क के बारे में मैंने आपको एक नहीं कई वीडियो में बताया, थाली के बारे में बताया, पेयजल घोटाला के बारे में बताया, भवन निर्माण, भवन जीर्णोद्धार के बारे में बताया कि किस प्रकार से घोटाले हो रहे हैं, किस प्रकार से आउटसोर्सिंग एजेंसियों में जो भर्तियां हो रही है उसमें मैंने बताया किस प्रकार से घोटाले हो रहे हैं। मैं निरंतर आपको छुट्टी घोटाला, एमडीएम घोटाला, निरीक्षण घोटाला, जो डेली वीसी हो रहा है उसमें क्या घोटाले हो रहे हैं, नामांकन रद्द किया गया, नामांकन हो रहा है उसमें क्या घोटाले हो रहे हैं, इन सारी घोटालों के बारे में मैं आपको निरंतर देता रहूंगा जानकारी कि ये घोटाले हैं क्या और किस प्रकार से किया जा रहा है। साथियों, प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को बस्ता दिए जाने का प्रावधान बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया। इसमें सभी बच्चों को बैग दिए जाने हैं। बैग में स्लेट रहेगा, पेंसिल रहेगा और कट पेंसिल रहेगा, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स रहेगा, ड्राइंग बुक रहेगा, कॉपी रहेंगे, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स या पेंसिल बॉक्स कहे वो रहेंगे। आप सभी को यह ज्ञात होना चाहिए कि जो बैग दिया जा रहा है वह आपको पटना के चौक चौराहे पर जो फुटपाथ होते हैं वहां पे आपको टंगा हुआ ठेला पर मिल जाएगा और उसको 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए में आप वो बैग खरीद सकते हैं। उसके अंदर की जो सामग्री है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जो पेंसिल बॉक्स दिया गया उसमें ना पेंसिल है ना अन्य इंस्ट्रूमेंट्स के कोई सामग्री है, उसमें सिर्फ स्केल है। पेंसिल का एक बॉक्स दिया हुआ है और पेंसिल, कट पेंसिल का एक बॉक्स है और जो स्लेट पर लिखने वाला पेंसिल है वह धूर दिया हुआ है, धूर हो गया है टूट फूट करके। स्लेट दिए गए हैं, अब पेंसिल ही धूर हो गया तो स्लेट पर लिखेगा कैसे बच्चा। 20-30 रुपए का ड्राइंग बुक्स दिए गए हैं, 20-20 रुपए के 3 कॉपी 60 रुपए का दिया गया है। इस प्रकार से यदि कुल एक बैग और उसमें जो किट्स हैं उसका यदि मार्केट मूल्य दिखाया जाए तो बहुत अधिक से अधिक, यदि खुदरा में भी आप लेते हैं तो 250 से 300 रुपए पड़ेंगे।
और यदि बल्क में आप लेते हैं तो हो सकता है कि 150 रुपए में वो पूरा बैग और किट्स आपको दे दिया जाए, मिल जाए। अब सोचिए, यदि हम खुदरा बाजार मूल्य पर भी भाव निकाले उस बैग का, उस किट्स का, तो 300 रुपए, 250 से 300 रुपए और 1292 रुपए, अर्थात राउंड फिगर में यदि हम बताएं तो 1300 रुपए का बिलिंग किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, आउटसोर्सिंग एजेंसियों के द्वारा। ये क्या है? खुल्लम खुल्ला लूट मचा हुआ है। और कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री सुशासन बाबू, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की गाथाएं गढ़ने वाले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन से एससीएसके के पाठक की ईमानदारी का बखान करते हैं और नित्य नए एससीएसके के पाठक के आंखों तले, उनके नाक के नीचे जो ये घोटाले हो रहे हैं हजारों करोड़ रुपए का, 30-40 रुपए का जो थाली है वो दे करके और 125-150 रुपए का बिलिंग किया जा रहा है पर थाली, 1500-2000 रुपए का बेंच डेस्क दे करके जो आया और गया दोनों बराबर है, आया राम गया राम, आया उतरा गाड़ी से किसी प्रकार से सुरक्षित तरीके से उतार के रखा गया जो है कक्ष में, बेंच पर, एक बेंच पर 3 से 4 बच्चे बैठे, बेंच टूट करके चारों चिताने चित हो गया। जो 1 महीना 1.5 महीना हुआ है मरम्मती किए हुए भवनों का, वो गिर रहा है छूट छूट करके, क्योंकि जो उसपे मसाले बनाने का जो रेशियो था सीमेंट गिट्टी बालू, वह बेहद ही गुणवत्ताहीन था। जो उसमें सीमेंट गिट्टी बालू का यूज किया गया वह गुणवत्ताहीन था। पानी नहीं डाले गए, जो प्लास्टर से तोड़ करके या फर्श तोड़ करके बनाया गया उसमें पानी नहीं नियमित रूप से डाला गया, तो सब फट रहे हैं, टूट रहे हैं। 1 महीना 2 महीना भी नहीं हुआ और सब फट टूट रहे हैं जो मरम्मती का कार्य हुआ। जो पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई गई, टंकी महज धूप निकल रहा है, 1 घंटा में हीट होकर के पानी पूरा गर्म, पानी पीने में गंध आ रहा है उस पानी से। इसने गुणवत्ताहीन टंकी का जो है प्रयोग किया गया है, उपयोग किया गया है आउटसोर्सिंग एजेंसियों के द्वारा। और बिलिंग जो किया गया सभी ब्रांडेड चीजों का बिलिंग करवाया गया, समझिए इस बात को। लेकिन यहां जो मुहैया कराया गया वो सभी निम्न गुणवत्ता का मुहैया कराया गया, सभी लोकल मार्केट से, फुटपाथ से खरीद लिए गए, मिनी फैक्ट्री का मटेरियल इस्तेमाल किया गया और ब्रांडेड चीजों का बिल जो है वो बना करके और भेज दिया गया शिक्षा विभाग को। और आपको जान करके हैरानी होगी कि एससीएसके के पाठक उन डीओटीपीओ पर कार्रवाई कर रहे हैं जो मद में जो पैसा है उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अर्थात एससीएसके के पाठक का सीधा कहना है कि लुटा दो सारे पैसे, लेकिन लौटना नहीं चाहिए। लुटा दो, 300 का सामान का 1300 बिल बनाओ, 3500 के पानी टंकी का 7000 बिल बनाओ, 12,000 के 15,000 के जो मोटर समरसेबल है उसका 52,000 रुपया बिल बनाओ। मिनी फैक्ट्री से सीमेंट का इस्तेमाल करो, ब्रांडेड जो है उसका बिल बनाओ। गट्टी जो है वो क्रेशर से ला करके डस्ट से फर्श बना दो, प्लास्टर कर दो, लेकिन जो है गुणवत्तापूर्ण मटेरियल का बिल बनाओ। थाली 30 रुपए का दो, 130 रुपए का बिल बनाओ। बेंच डेस्क 2,2500 का दो, 5,000 का बिल बनाओ, लेकिन एक एक पाई इस्तेमाल होने चाहिए। यह है एससीएसके के पाठक का मुख्य मकसद कि एससीएसके के पाठक के रहते हुए आगे आने वाले जो एससीएस होंगे उनके लिए कोई पैसा शेष न बचे कि वो कोई ऊपरी आय कर सके। एससीएसके के पाठक का इतना बड़ा पेट जो भरने का नाम नहीं ले रहा है और कार्रवाइयां इस कदर कर रहे हैं शिक्षकों पर, एक छोटी सी भूल पर भी, जैसे एससीएसके के पाठक की ईमानदारी के सामने सभी का ईमानदारी गौन पड़ा हुआ है। एससीएसके के पाठक ही एक शिक्षा विभाग में पूरे ईमानदार, एक स्वच्छ छवि के पदाधिकारी है, बाकी सब जो पदाधिकारी हैं वे सब भ्रष्टाचारी हैं। जबकि सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, घोटालेबाजी, घूसखोर और कमीशनखोर है तो वह एससीएसके के पाठक। इसको संज्ञान लेकर के इन पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और ये आड़ ले रहे हैं नित्य नए विवादित पत्रांक जारी करके, ताकि मीडिया में, आम जनमानस में जो है विवाद का घर वो बना रहे और बैकडोर से भी हजारों करोड़ रुपए का घोटाले करते रहे, जिस पर किसी का फोकस न हो, ध्यान न हो। लेकिन कब तक पाप का घड़ा एक दिन भरेगा, फूटेगा और एससीएसके के पाठक सलाखों के पीछे होंगे। अब रोजाना नित्य नए भंडाफोड़ हो रहे हैं इनके घोटाले का, और सभी कौन कर रहे हैं? इनके द्वारा जिन शिक्षक शिक्षिकाओं पर कार्रवाई किया गया, जिन्हें सस्पेंड किया गया, वे ही बाहर आकर के जो है इनके सारे घोटालों का राज खोल रहे हैं। जो शिक्षक में बने हुए हैं, इनके डर से वे नाम नहीं ले रहे हैं कि उनके विद्यालय में जो मटेरियल दिया जा रहा है, जो कार्य किए जा रहे हैं, वो कितना गुणवत्ताहीन है। साथ ही जो डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी, आईसीएस इंस्ट्रक्टर की बहाली हुई, इसमें किस प्रकार से लाखों करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, इसका खुलासा वे अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी तो करेंगे। और जिस दिन ईडी, आईटी, सीबीआई का छापा शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर पड़ा, वर्तमान बिहार के सरकार के मंत्रियों पर पड़ा, उस दिन एक सलाखों के पीछे होंगे और कभी छूट नहीं पाएंगे। तो बड़े बड़े बातों करने से सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं मिट जाएगा। और मैं शिक्षा जगत से जुड़े खबरें दिखाने वाले सभी यूट्यूबर साथियों से मैं आग्रह करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा कि आप सभी शिक्षा विभाग में ईमानदार एससीएसके के पाठक के नाकों के नीचे, उनके आंख के सामने
और सुशासन बाबू, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की बात करने वाले माननीय प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने उनके देख रेख में जो हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हो रहा है, जिसे आप देख रहे हैं, तो इसे इन मुद्दे को प्रमुखता से उठाने की आवश्यकता है ताकि आम जनमानस तक पहुंचे। और यह जो आम निर्वाचन है, लोकसभा चुनाव है, इसमें आम जनमानस जो है अपने सूझबूझ से वोट करे ताकि ये जो घोटाले हो रहे हैं, जो बिहार के छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उस पर अंकुश लग सके, उस पर लगाम लग सके। तो मैं एक बार पुनः कहना चाहूंगा, थाली घोटाला, बेंजेस घोटाला, पेयजल घोटाला, विद्यालय मरम्मती घोटाला, भवन निर्माण घोटाला, नामांकन रद्द घोटाला, निरीक्षण घोटाला, डेली वीसी घोटाला, उसके बाद छुट्टी घोटाला, बस्ता घोटाला, प्रीफैब निर्माण घोटाला, ये सारे घोटालों के बारे में प्रमुखता से जो है आवाज उठाने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, मित्रता करने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।